नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा। आज आप लोगों से संबंधित सभी से मैं भी हूँ, खैर उनमें एक सच्चा सुख नाम की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे चैनल में आपका सबका स्वागत है। यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। कहानी है सच्चा सुख। किसी नगर में एक किसान भी रहता था, लेकिन वो बहुत सीधा साधा था। किसान अपनी सादगी से भरा जीवन जीता था, खेती बाड़ी करता था और कुछ लोग उसी नगर के खेती कम करते थे उनके, क्योंकि नगर में चमकीले पत्थर होते थे जो दुकानों पर बहुत अधिक कीमत में बिकते थे। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि उनके यहाँ इतने चमकीले पत्थर हैं और वे लोग अपना सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। बाहर से व्यापारी आते और चमकीले पत्थर खरीद कर ले जाते, कम कीमत में खरीदते और बाहर ले जाकर के अधिक कीमत में बेच देते। किसान बहुत अधिक निर्धन था, बड़ी मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। सभी उसे कहते थे कुछ और करो, कुछ और करो, लेकिन किसान को खेती से अलावा कुछ नहीं आता था। एक दिन किसान के यहाँ उसका एक रिश्तेदार आया और उसने कहा कि आप ये पत्थरों वाला काम क्यों नहीं करते, आप भी पत्थर खोजिए, उन्हें अच्छी कीमत पर बाजार में बेचिए, जैसे और लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं आप भी कीजिए और सुखी जीवन व्यतीत करो, ताकि तुम्हें अच्छा भोजन मिल सके, परिवार का पालन पोषण अच्छा हो सके। यही सब कह करके वह रिश्तेदार उनके शहर से कुछ चमकीले पत्थर लेकर के चला गया और चमकीले पत्थरों के बारे में उसने किसान को जाते जाते बताया कि तुम भी उन्हें खोजने की कोशिश करो ताकि तुम्हें धन मिल जाए। रिश्तेदार के जाने के बाद किसान को नींद नहीं आई, मन में बेचैनी रहने लगी। अब वह परेशान रहने लगा कि धन कैसे इकट्ठा करूं। किसान को अपने खेत के कभी पता ही नहीं चला कि उसके खेत में कितने चमकीले पत्थर होंगे, क्योंकि उसने कभी उसकी गहराई से खुदाई नहीं की थी। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी दूसरे शहरों में जाकर के कोई काम करूँगा, धन कमाऊँगा, जिससे हमें सच्चा सुख मिल सके। किसान की पत्नी ने कहा कि हमें जो मिल रहा है हम उसी में बहुत खुश हैं, यही हमारा सच्चा सुख है। उसने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन किसान की बात समझ में ही नहीं आई और उसने अपना खेत बेच दिया और जो धन था उसको घर दे दिया और स्वयं दूसरे शहर जाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद पानी के जहाज पर चढ़कर किसान किसी दूसरे शहर में चला गया। वहाँ जाकर के उसने काम की बहुत तलाश की, बहुत खोज की। उसको काम तो मिला, लेकिन बहुत परिश्रम वाला काम मिला। उसमें उसकी मेहनत ज़्यादा थी और धन कम था, जिससे किसान परिश्रम करते करते शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया। उसका शरीर दुर्बल होता चला गया, वो धन ही नहीं कमा सका। उधर उसके बच्चे और पत्नी बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि किसान एक लंबे समय से घर वापस नहीं आया था। किसान का बेटा एक दिन अपने खेत के पास से निकल करके जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का चमकीला पत्थर नाले में पड़ा हुआ है। किसान के बेटे ने उसको उठाया और घर ले आया। जब वो उसे लेकर के बाजार गया तो उस पत्थर की कीमत उसको बहुत अधिक मिली, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस किसान का खेत खरीदा था
उसने उस खेत की खुदाई, गुड़ाई सब कुछ शुरू की। नए सिरे से उसने खेत की मिट्टी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने की कोशिश की। जब गहरी खुदाई हुई तो किसान के खेत में छोटे बड़े सैकड़ों पत्थर चमकते हुए नजर आए, जिससे कि उस खरीदने वाला व्यक्ति तो बहुत अमीर हो गया, लेकिन किसान का जो परिवार था वो फिर पत्थरों की खोज में लगा रहा और धीरे धीरे उन्होंने भी पत्थर इकट्ठे किए। कुछ चमकीले पत्थरों की वजह से उनके पास थोड़ा सा तो धन हुआ इकट्ठा, लेकिन किसान की पत्नी बहुत दुखी थी क्योंकि वो अपने पति को खो चुकी थी। उसने कहा अपने बेटे से कि बेटे, सच्चा सुख केवल तभी मिल सकता है जब मनुष्य स्वयं अपने हाथों से करी हुई कमाई से, अपने शरीर के परिश्रम से धन प्राप्त करता है। इसे कहते हैं सच्चा सुख, ना कि जमीन से उठाया हुआ, गिरा हुआ। यदि तेरे पिता को समझ होती तो शायद वो अपने खेत से ही ये छोटे छोटे पत्थरों को निकाल सकते थे। उनको कभी पता ही नहीं चला कि हमारा सच्चा सुख तो हमारे खेतों में ही था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।